ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले सुमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So we will just start from where we ended yesterday. कल हमने पढ़ा था कि भगवान किस प्रकार से नवधा भक्ति की क्रियाओं को जागृत करने के लिए आते हैं, और जो भक्त इन क्रियाओं को भगवान के बारे में सुनते हैं और गाते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान की लीलाओं को ग्रहण करते हैं। ग्रहण मतलब फेथफुली, श्रद्धा पूर्वक अपने हृदय में स्वीकार करते हैं, और दूसरों को भी ऐसा करते देख के खुश होते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या होगा, तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम, बहुत जल्दी वो भगवान के चरण को प्राप्त कर पाएंगे। ये हमने कल पढ़ा था। नेक्स्ट वर्ष जो आता है वो कुंती महारानी ऑलमोस्ट कंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद 4-5 श्लोक ही बाकी हैं। कुंती महारानी भगवान से पूछ रहे हैं कि भगवान अभी आप जा रहे हैं हमें छोड़ के, अभी तो आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हमें है। तो वो इस श्लोक में कुंती महारानी बता रही हैं। अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वित सुहृदो नुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितां हसाम। कुंती महारानी क्या बोल रही हैं, हे मेरे प्रभु, आपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं, आपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं, और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है, और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? इस तरह से कुंती महारानी पूछ रही हैं कि भगवान सारे कर्तव्य तो पूरे आपने कर दिए हैं, अभी युधिष्ठिर राजा भी बन चुके हैं, और हम आपकी परंतु अभी हम आपकी कृपा पे पूरी तरह आश्रित हैं, और अभी कोई रक्षक भी नहीं हमारा। क्योंकि हालांकि महाभारत के युद्ध में बहुत सारे अपोनेंट खत्म हो गए थे, परंतु तब भी उनके पुत्र, उनका जो वंश में जो नेक्स्ट हैं वो लोग तो थे, और वो लोग कभी भी पांडवों पे अटैक कर सकते हैं, क्योंकि वो पांडवों ने उनके वंश का विनाश किया था। तो कुंती महारानी उसका वर्णन कर रही हैं कि अभी तो सारे राजा हमसे शत्रुता किए हैं, तो आप अगर हमें छड़े छोड़ के चले जाएंगे, आप ऐसे समय पे जा रहे हैं। इस प्रकार से कुंती महारानी बोलती हैं, हे प्रभु, आपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं, और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है, और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? पांडव पूरी तरह से भगवान पे आश्रित थे, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पांडव बहुत शक्तिशाली थे, प्रैक्टिकली उस समय संसार में सबसे शक्तिशाली जीव थे पांडव, परंतु उसके बाद भी पूरी तरह से भगवान पे आश्रित थे। सामान्यतः अगर हमारे अंदर कोई शक्ति होती है तो भगवान पे आश्रय नहीं आता है, पर पांडवों के केस में दोनों था, कि सब शक्तिशाली भी थे और भगवान के ऊपर पूरी तरह से आश्रित भी थे। भौतिक जगत में किसी की दया पर आश्रित होना दुर्भाग्य का चिन्ह होता है, लेकिन भगवान के साथ भगवान पे पूर्ण रूप से आश्रित होना हमारा सौभाग्य का काम होता है। जब भगवान पे हम पूरी तरह से आश्रित होते हैं, तब हमारा परम सौभाग्य जागृत होता है। क्योंकि भौतिक संसार हमें सिखाते ही है कि हम कैसे भगवान से स्वतंत्र हों, भगवान पे आश्रित नहीं हो। ये भौतिक भौतिक रोग का कारण है, भौतिक रोग ऐसा बनाता है। परंतु भौतिक प्रकृति बनाया इस प्रकार से गया है कि भले ही हम कितने ही सोचें कि हम स्वतंत्र हो सकते हैं, परंतु मटेरियल नेचर हमें स्वतंत्र होने नहीं देता। संसार के नियम इतने स्ट्रांग हैं, इतने कठोर हैं, कि हर व्यक्ति उस नियम में फंसा है। प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र होने के मिथ्या प्रयास को प्रयोगात्मक ज्ञान की भौतिक उन्नति माना जाता है। इस तरीके का मिथ्या प्रयास के कारण ही पूरा संसार चल रहा है। पहले के समय में ऐसे राजा होते थे, रावण के जैसे राजा, जो स्वर्गलोक तक सीढ़ी चढ़ाना चाहते थे। सो रावण ने प्रयास किया था स्वर्गलोक तक सीधी सीढ़ी बनाना, कि लोग सीधे स्वर्ग चले जाएं। अभी भी लोग प्रकृति के नियमों को जीतने का प्रयास कर रहे हैं, लोग मौत को जीतने का प्रयास करते हैं, बीमारी को जीतने का, और कितने सारे ऐसे प्रोपेगेंडा चल रहे हैं कि अब बुढ़ापे को खत्म कर देंगे, मृत्यु को रोक देंगे। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रकृति के नियमों पर विजय पाना पॉसिबल नहीं है, या बहुत दूर लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। परंतु अगर हम वास्तविक अभ्यास, प्रभुपाद जी एक जगह लिखते थे कि व्यक्ति खुद तो विमान में बैठ के उड़ जाता है, परंतु अपनी चेतना को ऊंचाई पे ले जाना नहीं चाहता है। चेतना उसी भोजन खाने में, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, उसी में चेतना लगी रहती है।
उस चेतना को आइडियली ऊपर उठा के भगवत धाम तक ले जाना चाहिए। पर मनुष्य क्या प्रयास करता है, केवल शरीर को ही ऊपर उठाना है, चेतना को उठाने का प्रयास नहीं करता है। मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के मार्गदर्शन में कठिन श्रम करना तथा पूर्ण रूप से उन पर आश्रित होना, ये जीवन का मुख्य लक्ष्य है। पूर्ण सभ्यता की चरम उपलब्धि वीरता पूर्वक कार्य करते हुए भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होना है। पांडव इसके आदर्श आदर्श थे, इस सिद्धांत के। तो भगवान की इच्छा पर आश्रित थे, परंतु आलसी भी नहीं थे। खुद भी बहुत मेहनत करते थे, साथ साथ करने के बाद भगवान पे आश्रित थे, भगवान की कृपा के आकांक्षी थे। पांडव सबसे अच्छे थे व्यक्तिगत आचरण में, भौतिक कार्यों में सबसे अच्छे थे, तब भी भगवान की कृपा के आकांक्षी थे, क्योंकि वो जानते थे कि प्रत्येक जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण आश्रित है। इसलिए जीवन की पूर्णता इसी में है कि भौतिक जगत में झूठे स्वतंत्र होने की बजाय भगवान की इच्छा पर आश्रित रहे। जो लोग झूठे भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं वो अनाथ कहलाते हैं, और जो भगवान की इच्छा पर आश्रित होते हैं वो सनाथ कहलाते हैं। अनाथ उसको बोला जाता है जिसके माता पिता नहीं है, और सनाथ उसको बोला जाता है जिसके गार्जियंस माता पिता हैं। तो हमें अनाथ बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, सनाथ बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि हम भगवान के आश्रय में हमेशा रहें। और इवन जब भक्ति हम करते हैं ना, तो भक्ति करते करते भी ये फीलिंग पूरी तरह से नहीं जाती है, स्वतंत्रता की फीलिंग। भक्ति भी हम स्वतंत्र तरीके से करना चाहते हैं। हम बोलते नहीं नहीं, हम किसी की नहीं सुनेंगे, अपने मन से भक्ति करेंगे। तो वैसे भक्ति भी नहीं हो पाती है, क्योंकि वो अल्टीमेटली हमारा ईगो ही है जो हमें बोलता है कि नहीं, हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम भक्ति स्वतंत्र तरीके से भक्ति करेंगे। इसलिए भगवत गीता हमें निर्देश करती है कि अनेक अनेक जन्मों के बाद ही कोई भाग्यशाली व्यक्ति इस तथ्य से अवगत हो पाता है कि वासुदेव सर्वे सर्वा है, और भगवान को शरणागत होना ही जीवन का लक्ष्य है। ऐसा जो करता है वो महात्मा कहलाता है। तो ऐसा करने के बाद व्यक्ति किसी भी आश्रम में रहे वो महात्मा कहलाता है। जैसे युधिष्ठिर एक महात्मा है, और पांडवों में सभी महात्मा थे प्रैक्टिकली। युधिष्ठिर इन महात्माओं में अग्रणी है, और कुंती उनकी माता है। और इसलिए आप देखो, पांडव इतने बड़े भक्त थे, इतने महात्मा थे, कि चाहे भगवत गीता लो, भागवत पुराण की शिक्षाएं लो, ये सब पांडवों की लाइन से जुड़ी हुई है। परीक्षित पांडवों के वंश में ही थे। तो पांडव महात्माओं के इतिहास से प्रैक्टिकली गीता और भागवत जुड़ा हुआ है। और पांडवों के लिए भगवान से विछोह वैसा था जैसे मछली का जल से अलग होना। जिस प्रकार जब मछली को हम जल से बाहर लाते हैं, तो बाहर लाने के बाद मछली को चाहे आप आईफोन दो, चाहे चाहे आप आईपैड दो, चाहे उसको कोका कोला दो, चाहे आइसक्रीम दो, परंतु कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जीवन ही जल जल से आधारित है, जल पे आधारित है। इसी तरह से पांडवों का जीवन भगवान पे आधारित था। तो भगवान से विलग होने से वो सोच ही नहीं सकते थे। प्रैक्टिकली जब भगवान इस संसार से गए और पांडवों को पता चला, पांडवों ने भी संसार छोड़ दिया, क्योंकि भगवान से विलग होकर वो रहना नहीं चाहते थे। तो अभी जब भगवान जा रहे हैं ना, हस्तिनापुर से लेके द्वारका तक, तो कुंती महारानी को ये विछोह बहुत फील हो रहा है। वज्रपात के जैसा, वज्र के जैसा फील हो रहा है। इसलिए वो उनकी जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, उन प्रार्थनाओं में वो यही चाहती हैं कि भगवान उनके साथ ही रहे। सारे शत्रु मारे जा चुके हैं, लेकिन उनके पुत्र तथा पौत्र तो पांडवों से निपटने के लिए अभी भी जीवित हैं। ऐसा नहीं है कि पांडवों को ही ऐसी शत्रुता का सामना करना पड़ा हो, अपितु हम सभी भी इसी स्थिति में हैं। इसलिए हमारे भी हमेशा काम क्रोध के शत्रु हमेशा खड़े रहते हैं हमारे साथ फाइट करने के लिए। हम सभी उसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में पांडव थे। इसलिए सबसे अच्छी विधि है कि भगवान की इच्छा पर हमेशा आश्रित रहें, जिससे कि संसार की आपदाओं से पार पाया जा सके। नेक्स्ट श्लोक में कुंती महारानी वर्णन करती हैं कि अगर भगवान चले जाएंगे तो हमारा रूप यश सब कुछ जीरो हो जाएगा प्रैक्टिकली। भगवान जब किसी जगह से चले जाते हैं तो उसका सारा सुंदरता ऐश्वर्य सब खत्म हो जाता है। वो कुंती महारानी वर्णन कर रही है कि वयम नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा भवतो दर्शनम यहि ऋषिकाणाम इवेशितुः। जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। उदाहरण अच्छा दिया है। शरीर कितना भी, जब तक आत्मा शरीर में रहती है तो आप देखेंगे शरीर कितना उछलता है। सब लोग, शरीर साहब बहुत एक्टिव होता है, लोग जानते हैं, प्रशंसा करते हैं, शरीर का नाम यश होता है। पर जिस मिनट आत्मा चली गई, उसी शरीर को अगले 2-4 घंटे के अंदर जला दिया जाता है या दफन कर दिया जाता है। दैट मीन्स एक्चुअली वैल्यू किसकी थी? आत्मा की वैल्यू थी, आत्मा की उपस्थिति से वो शरीर था। उसी तरह भक्त के जीवन में भगवान उस प्रकार से होते हैं कि जैसे शरीर में आत्मा है। अगर भक्त के जीवन से भगवान चले जाएं तो भक्त प्रैक्टिकली पागल हो जाता है।
कुंती महारानी यहाँ पे उसी तरह से फील कर रहे हैं कि भगवान द्वारका चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। वो कुंती महारानी अपने विचारों को इन प्रार्थनाओं में बता रही हैं कि अगर आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो हमारा सारा यश सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारा हम तो आप पे ही डिपेंडेंट हैं, पांडव हो चाहे यदु हो। हमारी गतिविधियां, हमारा यश सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुंती को ये पता भी था कि पांडव चाहे कितने भी शक्तिशाली हो, परंतु पांडव जीवित इसीलिए हैं, उनका अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि कृष्ण है। पांडवों को कृष्ण ने ही बचा के रखा था, और साथ साथ पांडव की भक्ति कृष्ण के प्रति इतनी थी कि कृष्ण के द्वारा ही वो जीवित थे। पांडव नाम और ख्याति में प्रतिष्ठित थे और युधिष्ठिर के द्वारा मार्गदर्शित थे। उनके मित्र भी यदु लोग थे, परंतु अगर कृष्ण नहीं है तो कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना ना तो यदु वंश है कुछ, ना पांडु वंश कुछ है। जिस प्रकार चेतना के बिना शरीर की सारी इंद्रियां व्यर्थ होती हैं, उसी प्रकार से कृष्ण के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं था। किसी को भी परमेश्वर की कृपा द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति तथा यश का गर्व नहीं होना चाहिए। जीव सदैव आश्रित है और अनंतिम आश्रयदाता भगवान स्वयं है। इसलिए भले ही हम अपने भौतिक ज्ञान की उन्नति द्वारा कितने ही प्रतिगामी भौतिक साधन क्यों न जुटा लें, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन के बिना ऐसे सारे आविष्कार, चाहे वो कितने प्रबल एवं प्रतिक्रियाकारी क्यों ना हो, बंटाधार हो जाते हैं। उसके बाद कुंती महारानी बताते हैं कि हमारा हमारा राज्य इसलिए सुंदर लग रहा है क्योंकि आप यहाँ पर हैं। आपके द्वारा, ये आपके चरणों से ये राज्य में सफलता या समृद्धि आई है। त्वत्पदे अंकिता भाति नेयम शोभिष्यते तत्र यथेदानीम गदाधर त्वत्पदे अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः। हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है। लेकिन आपके चले जाने पर ऐसा नहीं रहेगा, यह ऐसा नहीं रहेगा। कैसे समझ सकते हैं? भगवान के हाथ में और भगवान के पैरों में कुछ कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, और उन चिन्हों के द्वारा ही भगवान को पहचाना जाता है। और जब भगवान धरती पर चलते हैं तो वो चिन्हित चिन्ह जो है धरती पर परमानेंटली लग जाते हैं। परमानेंट इन द सेंस, भक्तों भगवान के भक्त कभी उन चिन्हों को मिटाते नहीं। जैसे ब्रज में जब भगवान कृष्ण चलते थे तो सारे के सारे उनके पद चिन्ह जो थे वो एज इट इज रहते थे। कोई भक्त उनके ऊपर पैर नहीं रखता था क्योंकि उनको पता था कि ये भगवान के चरण चिन्ह है। तो ये विशिष्ट चिन्ह होते हैं भगवान के चरणों में। जैसे तलवे में ध्वजा, वज्र, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र, ये चिन्ह बने रहते हैं। जहां जहां भगवान चलते हैं वहां नरम भूमि पे ये चिन्ह आ जाते हैं। इसलिए ब्रज में आप देखेंगे तो भगवान जूते चप्पल नहीं पहनते। चर द्वारका में तो हो सकता है जूते चप्पल पहनते हैं, द्वारका मथुरा में, परंतु ब्रज में नहीं पहनते हैं। इसलिए ब्रज की भूमि की विशेष महत्ता है, ब्रज की जो धूल है उसकी विशेष महत्ता है, क्योंकि भगवान अपने खुद नंगे पैर से भगवान उस पर चले हुए हैं। जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ रह रहे थे तो हस्तिनापुर की भूमि इस प्रकार से अंकित हो गई थी, और इन शुभ चिन्हों के कारण पांडवों का राज्य फूल फल रहा था। कुंती देवी ने इन प्रतिष्ठित लक्षणों की ओर संकेत किया और भगवान की अनुपस्थिति में दुर्भाग्य के प्रति भयातुर थी। इसी तरह से 16 नंबर अध्याय में 35 श्लोक है इसी कैंटो में, 116:35। का वा सहेत विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिर स्मितवल्गुजल्पै स्थैरं समानमहरं मधुमानिनीना रोमोत्सवो मम यदंग्रि विटंकिताया। भूदेवी प्रार्थना करती हैं, कावा सहित विरहम पुरुषोत्तमस्य। भगवान आपका प्रेम अवलोक रुचि रश्मित वल्गु जलपई। प्रेम के द्वारा भगवान किसी की तरफ देखते थे, रुचि रश्मित देख के मुस्कुराते थे, वल्गु जलपई और बहुत सुंदर तरीके से बातचीत करते थे। भूमि देवी ये याद कर रही हैं, और साथ साथ ये भी याद कर रही हैं कि जब आप मेरे ऊपर चलते थे, भूदेवी मतलब धरती के ऊपर जब भगवान चलते थे तो भगवान के चरणों का स्पर्श पाके धरती एकदम प्रफुल्लित हो जाती थी। उस प्रफुल्लता के कारण उनके जो घास थी वो घास एकदम उठ जाती थी भगवान के चरणों के स्पर्श के द्वारा। और भूदेवी बोल रही हैं कि अभी आप चले गए हैं तो मेरा वो सौभाग्य चला गया। जब भगवान धरती पर थे तो धरती का सौभाग्य पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा था, क्योंकि धरती पर स्वयं भगवान कृष्ण स्थित थे। और धरती वही बोल रही है कि अभी तो आप चले गए हैं तो अभी मेरा सौभाग्य भी चला गया है आपके जाने से। कुंती महारानी भी एक्चुअली वही सोच रहे हैं कि भगवान के जाने के बाद, भगवान की अनुपस्थिति में भगवान नहीं होंगे तो सौभाग्य भी नहीं होगा। सौभाग्य इन द सेंस लक्ष्मी देवी नहीं होंगी। भक्तों को भी ये सावधानी रखना चाहिए जीवन में
कि हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें कि जिससे जो कार्य भगवान को स्वीकृत नहीं है। अगर हम ऐसे कार्य करेंगे जो कि गुरु और भगवान को स्वीकृत नहीं है या शास्त्र में स्वीकृत नहीं है, तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो भगवान नाराज होकर अगर हमारे जीवन से कृपा दृष्टि उन्होंने खींच ली, तो जीवन का कोई महत्व नहीं है, पूरा सौभाग्य चला जाएगा। बहुत सौभाग्य से हमें मिला है ये जीवन, एक्चुअली भक्ति जीवन। और जिनकी कृपा से मिला है, गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, अगर उनके लिए हम थोड़ा भी उनको नाखुश करते हैं, तो ये चांस है कि हमारी भक्ति स्टाइफल हो सकती है। स्टाइफल इन द सेंस ब्लॉक हो सकती है। और जिस दिन वो भक्ति की कृपा ब्लॉक हो जाएगी, उस दिन हमारा दुर्भाग्य चालू हो जाएगा, हमारे सौभाग्य का एंड हो जाएगा। कुंती महारानी उसी को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि भगवान की अनुपस्थिति में, इसलिए कुंती महारानी नहीं चाहती हैं कि भगवान जाएं, उनकी तो ऐसी इच्छा थी। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद तो एक बार एक भक्त के घर पे प्रसाद लिए थे, गौरीदास पंडित के घर पे। तो गौरीदास पंडित वापस जाते समय वो भगवान को जाने ही नहीं दे रहे हैं, हाथ पैर पकड़ के एकदम खड़े हो जाते हैं, भगवान मैं नहीं जाने दूंगा। तो भगवान अपना एक विग्रह देते हैं, गौर निताई का विग्रह, बोलते इसकी पूजा करो, इसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। गौरीदास पंडित तो उस विग्रह को रख लेते हैं, और तब भी भगवान को जाने नहीं देते हैं। बोलते नहीं भगवान, उस आप भी रहिए वो भी रहेंगे। फिर भगवान रुक जाते हैं, विग्रह चलने लगते हैं, तो विग्रह को पकड़ के रोक लेते हैं। फिर भगवान उनको समझाते हैं कि इन विग्रह और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो भक्त का ऐसा स्वभाव होता है, भगवान से एक पल भी वो दूर रहना नहीं चाहते हैं, और वो उनका मेन ग्लोरी होता है। पांडवों के कैरेक्टर से हमें ये समझ में आता है। तो ये सब वस्तुओं को ध्यान से सीखना चाहिए, पांडवों जैसे गुण हम कैसे प्राप्त कर सकें कि भगवान के प्रति वैसा हमें आकर्षण प्राप्त हो। कुंती महारानी की प्रार्थना अभी एंड होने वाली है। शायद लास्ट के दो श्लोक बाकी होंगे। कल हम इसके आगे वर्णित करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।